किसान एवं बागवान साथियों नमस्कार। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, बेमौसम बरसात ने हमारे किसानों की फसल को तबाह कर कर रख दिया है, जिससे हमारे किसान न केवल हतोत्साहित हुए हैं बल्कि उन्हें भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अगर हमारे किसान मौसम का पूर्वानुमान करके मौसम की उन्हें पहले से जानकारी होती तो शायद वो अपनी फसल को इतनी बड़ी तबाही होने से बचा लेते और कुछ ऐसा इंतजाम करते जिससे उनकी फसल सुरक्षित रहती। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में शस्य विज्ञान विभाग में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत डॉक्टर रणवीर सिंह राणा। डॉक्टर रणवीर सिंह राणा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा आपको पता है, आज का हमारा विषय है ग्रामीण मौसम सेवा। तो इसके विषय में सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा क्या है और इसका किसानों को कैसे फ़ायदा पहुंच रहा है। ये जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा है, ये लगभग 622 जिलों में पूरे भारतवर्ष में चली हुई है। और इसी तरीके से ये हिमाचल प्रदेश में भी हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग उसके ऊपर मौसम पूर्वानुमान का जो मौसम पूर्वानुमान आता है, जिसमें जैसे मुख्यतः इसके जो कारक हैं, मौसम तत्व हैं, जैसे वर्षा है, अधिकतम तापमान है, न्यूनतम तापमान है, उसका बादलों की दशा है, विंड की जो हवा की जो दिशा होती है वो है, उसकी कितनी स्पीड है वो होती है, ह्यूमिडिटी जैसे जिसको हम मौसम में पानी की मात्रा के बारे में बताते हैं, वो सुबह और शाम के इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो एक मौसम भविष्यवाणी 5 दिनों के लिए की जाती है, जिसका जो भविष्यवाणी भेजते हैं वो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारत मौसम विज्ञान विभाग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है, पृथ्वी विज्ञान के अंडर आता है वो। और वो हमें ये 5 दिन की मौसम पूर्वानुमान हर ज़िले के लिए प्रदान करते हैं। वो पूर्वानुमान जो है वो एक बार शिमला के उसमें रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर में आता है, उसके बाद वो हमें उसकी ना अच्छी सी ट्यूनिंग करके, उसके अच्छे आंकड़ों को बना करके, उनको सुधार करके फिर वो हमें इन आंकड़ों को दे देते हैं। और ये आंकड़े हमें लगभग 12 और 2 बजे के बीच में हर मंगलवार और शुक्रवार को मिलते हैं। और उसके आधार पर फिर हम इसकी एक कृषि मौसम सलाह सेवाएं तैयार करते हैं, जो कि ग्रामीण कृषि मौसम सेवाओं के नाम से एक प्रचलित है। ये जो प्रोग्राम था ये शुरू में 1990 के दशक में स्टार्ट हुआ था। हम लोगों ने 1994-95 में ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था। पहले हम 3 दिन की पूर्वानुमान देते थे, फिर बाद में 4 दिन की कर दी, अब इसको हमने 5 दिन के लिए कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो है वो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो न्यू दिल्ली वाले, वो हमें 15 दिन की भी एक मौसम पूर्वानुमान देते हैं, जिसके आंकड़ों को हम इस 5 दिन के मौसम पूर्वानुमान में सम्मिलित करके फिर किसानों को एक सलाह के रूप में एक सलाह प्रदान करते हैं। और ये अलग अलग जो हमारी कृषि मौसम पर आधारित एक सलाह है, वो किसानों को इसका काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचता है। और हमने भी अपने यहाँ पे जो कार्यक्रम, अपने शोध कार्य किए हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि अगर इनको इस 5 दिन के मौसम पूर्वानुमान को किसान अपने खेतों में कार्यक्रमों के लिए, विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें उनको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मौसम पूर्वानुमान की जो यथार्थता है, जिसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं, वो काफ़ी ऊपर आ गई है। आजकल आपने अखबारों में भी देखा होगा कि कितने जैसे मौसम के बारे में बताते हैं वैसे ही मौसम उसी तरीके से आप उसको पाते भी हैं। अगर वर्षा बताइए तो वर्षा होती है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा वर्षा होती है, उसका कोई खेतों में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, पर इसका बहुत ज़्यादा किसानों के लिए फ़ायदा है। और ये जो मौसम पूर्वानुमान के जो आधारित सेवाएं हैं, ये हम जैसे अनाज की फसलें हैं, ये जो सब्जियां हैं, ये जो हमारी बागवानी की फसलें हैं, फिर जो हम जैसे मशरूम जो बनाते हैं लोग, जैसे पशुओं में है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, फिर कई बार जो है वो हम इसके ऊपर जो यहाँ पे पालमपुर क्षेत्र है, कांगड़ा चंबा में, जहाँ पे चाय के बागवान भी हैं, उनके लिए भी हम इसकी एक मौसम पर आधारित सलाह प्रदान करते हैं। हम लोग किसानों को उसी के अनुसार बताते हैं कि अगर उनको सिंचाई करनी है कि नहीं करनी है, क्या वो अपना पानी उसको खेतों में दें या ना दें।
क्योंकि अगर वर्षा की संभावना है तो हमारे पास इसका पूरे आंकड़े होते हैं कि ये इस एरिया की जो है वो कैसी मिट्टी है। उस मिट्टी में अगर 20 मिलीमीटर वर्षा का पूर्वानुमान है तो क्या हमें सिंचाई के लिए उसको लोगों को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो इस तरह के पूरे कार्यक्रम जो हैं वो इस कृषि ग्रामीण मौसम सेवा के तहत होते हैं। हमारे किसान आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि मौसम पर आधारित कृषि सेवा आप किन किन विषयों पर इसकी जानकारी किसानों को देते हैं, और यह जो मौसम पर आधारित किसान सेवा है इसको आप कैसे तैयार करते हैं, किसकी सलाह लेते हैं? क्या इसमें आप विशेषज्ञों की भी राय लेते हैं या आपका जो केंद्र है वो स्वयं इस राय को तैयार करता है? नहीं, इसके लिए जो हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में अलग अलग हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे बीमारियों के एक्सपर्ट हैं, कीट विज्ञान के एक्सपर्ट हैं, बागवानी के एक्सपर्ट हैं। हमने इस तरीके से इनमें 14 लोगों का एक समूह बनाया हुआ है, जो जैसे ही मेरे पास मौसम पूर्वानुमान की जानकारी आती है शिमला से, हम उसके आधार पर इनको इस जानकारी को उनको अवगत कराते हैं जो एक्सपर्ट हैं। और वो एक्सपर्ट जो हैं वो अपने अलग अलग शोध कार्यों से किए हुए मॉडल तैयार किए हुए हैं उन्होंने, वो हमें ये बताते हैं कि क्या हमें इस चीज़ की संभावना है। जैसे बीमारियों और कीट की संभावना होती है। जैसे पालमपुर के क्षेत्र में अगर आजकल मार्च अप्रैल में जो लोग आलू लगाते हैं उसमें एक झुलसा रोग आ जाता है। तो क्या वो वर्षा के कारण उसका, जैसे हवा में नमी ज़्यादा रहे, कुछ दिनों तक ज़्यादा रहती है या तापमान बढ़ता है, तो वो झुलसा रोग के आने की पूरी संभावना होती है। तो हमें जो है वो प्लांट प्रोटेक्शन वाले जो हैं, वो जो रोगी पादप रोग विज्ञान के विभाग के जो एक्सपर्ट हैं, वो हमें ये बताते हैं कि इसकी आने की संभावना होती है। और इसके साथ साथ वो लोग जो हैं वो इसका एक सर्वे भी करते हैं, किसानों के खेतों में जाके सर्वे करते हैं कि क्या ये बीमारी आ गई है कि नहीं आई है। हम उसके अनुसार जो है वो किसानों को फिर एक सलाह देते हैं कि इसकी संभावना है, यह बीमारी आ गई है, आप इसके लिए जो है वो आप ये दवाइयों की स्प्रे कर सकते हैं। अब जैसे जहाँ तक स्प्रे की बात आई, अगर हमारे पास वर्षा लगातार 2-3 दिन दी गई है तो हम किसानों को कहते हैं कि वर्षा के ख़त्म होने के बाद ही आप जो है वो स्प्रे करें, नहीं तो आपका जो दवाई आपने जो स्प्रे करेंगे वो धुल जाएगी और उसका आपको नुकसान होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो मौसम की जो जैसे जानकारी के जो जानकारी आप मैंने पहले भी बताया कि ये अलग अलग उसके लिए हम विषयों के ऊपर बनाते हैं। जैसे अनाज की जो फसलें होती हैं, गेहूं है, आजकल जैसे सरसों लगी हुई है, ये कईयों ने जौ लगाए हुए हैं। इसी तरीके से अगर उसमें खरीफ में आ जाएं तो अब धान की खेती है, मक्का की खेती है, या दूसरी जो दलहनी फसलें हैं, जैसे वो सोयाबीन लगाते हैं उन दिनों, या कोई दूसरी दलहनी फसलें लगाते हैं। जैसे आजकल लोगों ने चने लगाए हुए हैं निचले क्षेत्रों में, तो उसके लिए हम पूरी उनको एक इसके बारे में जानकारी देते हैं और उनको कैसे मौसम में कब जैसे उनको किसानों को खाद देनी चाहिए। जैसे एक हमारा अपना ये कार्यक्रम शोध कार्य से पता लगा है कि जब जो मिट्टी में नमी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, 50-70% जो है वो मॉइस्चर जो है वो उसमें होना चाहिए, जो जो उसकी सैचुरेटेड कैपेसिटी रहती है। तो अगर उतने मॉइस्चर पे अगर हम नाइट्रोजन की खाद या दूसरे तत्व डालेंगे तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी आएगी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होगा। और उससे वो फसलों में जो हम खाद से जो नुकसान, या खाद डालने से कई बार ऐसा होता है कि वो या तो पानी में बह जाती है या सूखे में अगर डालते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हम पकड़ करके सलाह देते हैं कि कैसे स्प्रे करना है, कब खाद डालनी है, कब आपने बिजाई करनी है, कब आपने इसकी कटाई गहाई करनी है। क्योंकि अगर मौसम लगातार 5 दिन ख़राब है तो लोगों को कहते हैं कि आप इसकी जो गहाई ना करें, या आप के हमारे पास अगर मौसम पूर्वानुमान में 15 से 20 मिलीमीटर वर्षा की संभावना दी होती है तो हम लोगों किसानों को ये सलाह देते हैं कि आप कृपया जो है वो जो आपकी वेजिटेबल की सब्जियां जो हैं उसमें आप अपनी सिंचाई ना करें जहां आपके पास सिंचाई की सुविधा है। इसके अलावा जैसे मैंने सब्जियों में बताया, बागबानी में बताया, फिर आपने चाय के बागान जो चंबा और कांगड़ा में होते हैं, जैसे पॉली हाउस की फसलें क्या क्या होती हैं, कहाँ के कब कब लगानी चाहिए। जैसे अगर तापमान बाहर का तापमान जो है वो 30 डिग्री से ऊपर हो जाता है या 25 से ऊपर हो जाता है, तो क्योंकि वह पॉली हाउस का तापमान और बढ़ जाता है, तो उसके अनुसार भी हम किसानों को सलाह देते हैं कि इनकी बेंट जो आपने खोल देनी चाहिए, उसमें हवा आनी चाहिए। इसके साथ मधुमक्खी पालन जो है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने मधुमक्खियों भी रखी हुई हैं, तो मधुमक्खियों के लिए जो है सर्दियों में पैकिंग देनी है, कब देनी है, तापमान 25 डिग्री से जब ऊपर आ रहा है तो उसकी जो पैकिंग है वो हटा देनी है। जैसे मशरूम ग्रो कब करने हैं, जैसे किसान यहाँ पे छोटे छोटे किसान जो हैं
वो मशरूम उगाते हैं और उसके लिए एक सही नमी चाहिए, सही तापमान चाहिए, तो वो हम पूरा का पूरा उनको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। हमारे किसान साथी अब आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा की जानकारी आप कहाँ कहाँ पर उनको दे रहे हैं और कैसे वो इसका लाभ ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि मौसम का जैसे पूर्वानुमान अगर लग जाए तो इससे किसानों को क्या लाभ हो सकता है, और मौसम के पूर्वानुमान से किस तरह से किसान जो है अपने फसल की हानि को रोककर लाभ ले सकते हैं। इसके जो 4 केंद्र हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए गए हैं, जैसे पालमपुर है, एक क्षेत्र है जो कि जिसमें मैं कार्यरत करता हूँ, ये सस्य विज्ञान विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें हमें उन्होंने चंबा, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर के ऊपर जो है वो मौसम पूर्वानुमान भी आता है और उसके अनुसार हम उनको किसानों को सलाह भी देते हैं। इसी तरीके से हमारा एक कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का एक दूसरा केंद्र है जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, और वो लाहौल स्पीति और किन्नौर के लिए जो है वो अपनी मौसम पूर्वानुमान और सलाह सेवाएं प्रदान करता है। इसी तरीके से हमारा एक दूसरा विश्वविद्यालय बागवानी के ऊपर जो कि सोलन में एक स्थित है, तो एक केंद्र उनका सोलन में स्थित है और दूसरा केंद्र उनका कुल्लू सीओ बाग में है। तो जो उनके पास दूसरे बचे हुए हमारे 6 अलग अलग ज़िले हैं, उसके ऊपर वो मौसम सलाह का सेवाएं प्रदान करते हैं। और ये सलाह सेवाएं जो है वो इनको हम किसानों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके हैं। अधिकतर तो अखबार में भी आता रहता है मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और सलाह सेवाएं जो है इसको हम कृषि विश्वविद्यालय की एक जो हमारी वेबसाइट है इसमें किसानों के लिए सूचना आती है, उसमें हम ये चारों जिलों की जो है वो मौसम पूर्वानुमान डालते हैं। इसके साथ ये मौसम पूर्वानुमान जो है वो शिमला में चला जाता है। शिमला में वेदर शिमला नाम से एक वेदर www.weathershimla.gov.in एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जो वो इसके पूरी स्टेट की जो कंपोजिट एक सलाह है वो दी जाती है, मौसम के अनुसार सारे डिस्ट्रिक्टों के लिए दी जाती है। उसके साथ साथ जो इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने हमें एक लॉगिन दे रखा है, और उस लॉगिन के अनुसार जो है हम ये मौसम पूर्वानुमान की जानकारी जो है वो हम इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी के नाम से जो है एक वेबसाइट है उसमें डालते हैं। उस वेबसाइट में जो भारतवर्ष के लगभग इस वक्त जो है वो 622 जिलों के ऊपर मौसम पूर्वानुमान और उसकी सलाह सेवा आती है। हालांकि मौसम पूर्वानुमान जो है वो 652 डिस्ट्रिक्ट के लिए देते हैं, वो उन सब डिस्ट्रिक्टों के लिए जो सलाह सेवा अलग अलग केंद्रों से, इसमें लगभग 130 केंद्र जो पूरे भारतवर्ष में कार्यरत हैं, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी अलग अलग फसलों के ऊपर जो है वो मौसम पर आधारित सलाह सेवाएं तैयार करके उसमें प्रदान करते हैं। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बहुत अच्छी बताना चाहूँगा, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर न्यू दिल्ली जो है इन्होंने एक वेबसाइट एक लॉन्च की हुई है, और उस वेबसाइट में उसको किसानों के लिए उसको डेडिकेट किया गया है। उस वेबसाइट में भी किसानों के लिए हर प्रकार की सूचना जो है वो प्रदान की जाती है, और उसमें किसान जो है वो उस सूचना को जो है वो SMS के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो SMS की जो सेवाएं है वो हिमाचल प्रदेश में एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में IKSL को दे रखी है, इफ़को किसान संचार लिमिटेड, क्योंकि उनका भी एक अपना एक किसानों का एक डेटाबेस उन्होंने बनाया है, तो वो हम मौसम पूर्वानुमान की जानकारी उनको भी प्रदान करते हैं। इस तरीके से मौसम पूर्वानुमान की जानकारी हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेंटर हैं, निक सेंटर हैं, उनको भी प्रदान करते हैं, और जो किसान कॉल सेंटर हैं उनको भी, चंडीगढ़ को भी ये प्रदान करते हैं, ताकि आगे वो उसको मौसम की जो उसका एक SMS का जो एक शॉर्ट मैसेज सर्विसेज बना करके किसानों तक पहुंचाया जाए और उनको अधिक से अधिक इसका फ़ायदा जो है वो करवाया जाए। डॉक्टर रणवीर सिंह राणा, आपने हमारे किसान, बागवान और पशुपालकों को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। किसान भाइयों को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, और एक मेरी प्रार्थना रहेगी कि सभी लोग इस पूर्वानुमान का अधिक से अधिक फ़ायदा लें, जिसके लिए गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च रही है। किसान साथियों, मौसम की सही जानकारी और मौसम का पूर्वानुमान न केवल हमारे किसान साथियों को ज़्यादा लाभ दे सकता है, बल्कि मौसम के दुष्प्रभाव से होने वाली कृषि हानि को भी रोक सकता है। और इस विषय में जानकारी देने के लिए इससे संबंधित विभाग और वैज्ञानिक हमारे किसानों की हर संभव सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। हमारे किसान साथी किसान पोर्टल के माध्यम से, किसान कॉल सेंटर के माध्यम से और
इस विभाग की वेबसाइट के माध्यम से सभी प्रकार की मौसम संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ज़रूरत है थोड़ा प्रशिक्षण की और सजग रहने की। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से हमारे किसान साथी इन तमाम मौसम संबंधी सेवाओं का लाभ लेते हुए अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा का जरूर लाभ लेंगे और अच्छी आमदनी के साथ अपनी सफलतम तरीके से खेतीबाड़ी कर पाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।